लड़की की माँ का एक भाप में बनी पकवानों की दुकान थी जिनकी खुशबू बहुत खास थी और रोज वहाँ भीड़ लगी रहती थी। लड़की हमेशा बंस का स्वाद जानने के लिए उत्सुक रहती थी, लेकिन उसकी माँ न केवल उसे रसोई में जाने से मना करती थी बल्कि कभी बंस खाने भी नहीं देती थी। कुछ ग्राहक पैसे देकर उसकी माँ की रसोई देखने आते, लेकिन जब माँ उन्हें रसोई में ले जाती तो अंदर से अजीब आवाजें आती और अंततः वे सभी लोग गायब हो जाते। हर बार किसी के गायब होने पर माँ के बनाए बंस की खुशबू और भी ज्यादा बढ़ जाती। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई और उसने एक ग्राहक से बंस खरीदने के लिए पैसे दिए। जैसे ही वह बंस खाने ही वाली थी, उसकी माँ आकर उसे रोक दी। लड़की बंस का भराव जानने को उत्सुक थी। माँ ने कहा कि उसमें सुअर का मांस है, लेकिन लड़की ने आसपास के मांस विक्रेताओं से पता किया और किसी ने कभी उसकी माँ को सुअर का मांस खरीदते नहीं देखा। माँ साफ तौर पर घबराई और कहा कि वह सच्चाई तब बताएगी जब लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। उस रात भी लड़की रुक नहीं सकी और रसोई में चली गई, जहाँ उसकी माँ अगले दिन के लिए बंस का भराव तैयार कर रही थी। रसोई की चाकू पर टमाटर का रस लगा था। माँ ने जल्दी बिस्तर पर जाने को कहा, लेकिन जैसे ही लड़की जाने ही वाली थी, उसने फिर से अजीब आवाज सुनी। माँ ने जल्दी से कहा कि रसोई में चूहे हैं। ये लड़की की जिज्ञासा और बढ़ा गया। अगले दिन लड़की ने पैसे देकर बॉयफ्रेंड को बुलाया। जैसे ही माँ ने उसे देखा, वह अजीब मुस्कुराई। भोजन के दौरान माँ ने अपने खास बंस बनाए, जिसे देखकर लड़की हैरान हुई, क्योंकि माँ ने कहा था कि बंस सिर्फ बाहर वालों के लिए है। उस समय माँ ने कोई व्याख्या नहीं की, बल्कि लड़की के लिए ड्रिंक तैयार किया। जैसे ही लड़की ने पी, उसे चक्कर आने लगे और वह टेबल पर गिर गई। उस समय माँ ने लड़की के बॉयफ्रेंड को रसोई में बुलाया और वह बिना हिचकिचाहट के मान गया। जब लड़की जागी तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन रसोई से आवाजें आ रही थीं। जब वह रसोई में गई तो जो दृश्य उसने देखा, उसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया।